हेलो फ्रेंड्स, सौरभ गांगुली क्लासेस बिहार 9 एंड 10th में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बायोलॉजी के ग्रुप डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन तरीका से होगा, तो आप लोग भी जुड़िए। आपको बता दें 2024 बहुत ही जल्द समझिए आने वाला है, जिसमें आप लोग का एग्जाम है। लगभग 15 फरवरी के आसपास एग्जाम है। आपको अगर बेहतरीन रिजल्ट अगर चाहिए, बहुत ही अच्छा अंक चाहिए, तो अभी से लग जाइए। कुछ नहीं बिक रहा है। आपको 45 दिन का भी टाइम मिला है। अगर एक एक घंटा भी पढ़ते हैं तो 45 घंटा होता है। अगर हर सब्जेक्ट के लिए अगर आप 1 घंटा टाइम देते हैं, 5 गो सब्जेक्ट है, तो आप जोड़ लीजिए 45 गुने 5 करिएगा तो कितना घंटा हो जाता है। यानी 40 को भी आप 5 से गुना करते हैं, 1-2 दिन नहीं भी पढ़ते हैं तो समझिए 200 घंटा होता है। 200 घंटा सेल्फ स्टडी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जीवन में बहुत ही बड़ा अच्छा अंक ला सकता है। तो चलिए हम डिस्कशन करते हैं। तो आप लोग डिस्कशन का वीडियो बहुत जल्दी से जल्दी देखा करिए। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? हरितलवक। वायुमंडल से CO2 कितना प्रतिशत वायुमंडल में पाया जाता है? 0.03%। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत? 0.03%। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत? 0.03%। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सारी गली चीजों पर आश्रित रहते उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी। वैसे पौधे जो पोषण के लिए सारी गली चीजों पर आश्रित रहते उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी। स्वपोषी भोजन के लिए क्या क्या आवश्यक है? सही है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2। जल का सूत्र क्या होता है? H2। जल का सूत्र क्या होता है? H2। जल का सूत्र क्या होता है? H2। उसके बाद है बताना है किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है? उत्पाद एवं एंडोसाइटोसिस। किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता उत्पाद है? एवं एंडोसाइटोसिस। फूटपाथ और एंडोसाइटोसिस के द्वारा जो है अमीबा अपना भोजन का अंतर ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? निकल द्वार। किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? निकल द्वार। किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? निकल द्वार। ग्रहणी भाग है छोटी आंत का। 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 स्वपोषी पौधों में क्या करने की क्षमता होती है? प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी पौधों में क्या करने की क्षमता होती प्रकाश संश्लेषण। है? प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी पौधों में क्या करने की क्षमता प्रकाश होती है? संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा में होता है? रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में होता है। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा में होता है? रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा में होता है? रासायनिक ऊर्जा में। सौर ऊर्जा का परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा में होता है? रासायनिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा में। वायुमंडल से पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती है? रंध्र के द्वारा। रंध्रों के द्वारा। वायुमंडल से पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती है? रंध्र के द्वारा। रंध्रों के द्वारा। वायुमंडल से पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती है? रंध्र के द्वारा। रंध्रों के द्वारा। वायुमंडल से पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण करती रंध्र के है? द्वारा। रंध्रों के द्वारा। वायुमंडल से पत्तियां CO2 किसके द्वारा ग्रहण रंध्र करती के है? द्वारा। रंध्रों के द्वारा। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता जैव प्रक्रम। है? वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता जैव है? प्रक्रम। जैव प्रक्रम। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितना है? 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। सही है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर। 8 से 10 मीटर। मनुष्य के अमाशय की दीवार से निकलता है जठर। मनुष्य के अमाशय की दीवार से निकलता है जठर। मनुष्य के अमाशय की दीवार से निकलता है जठर। मनुष्य के अमाशय की दीवार से निकलता है जठर। मनुष्य के अमाशय की दीवार से निकलता है जठर। मनुष्य के अमाशय की दीवार से निकलता है जठर। रस। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस है सकस एंटेरिकस या आंत्रस। सकस एंटेरिकस या आंत्रस। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस है सकस एंटेरिकस या आंत्रस। सकस एंटेरिकस या आंत्रस। छोटी आंत की ग्रंथियों से निकलने वाला रस है सकस एंटेरिकस या आंत्रस। सकस एंटेरिकस या आंत्रस। उसके बाद बताना मनुष्य के आहार नली की लंबाई 8 से 10 मीटर। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6। उसके बाद बताना है किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं? ग्लूकोज। किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है CO2। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है CO2। निश्वास द्वारा निकली वायु में होती है CO2। निश्वास द्वारा निकली वायु में होती है CO2। निश्वास द्वारा निकली वायु में होती है CO2। पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? विसरण। पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? विसरण। पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? विसरण। पौधों में किस क्रिया के द्वारा
बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है। विसरण। मनुष्य के ट्रेकिया में पाया जाता है। मनुष्य के ट्रेकिया में पाया जाता है। मनुष्य के ट्रेकिया में पाया जाता है। उपास्थि के बने अपूर्ण बलय सही। उसके बाद श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? विघटन। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? लेकिन अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव्य से मनुष्य में सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? सच। मनुष्य में सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? सच। मनुष्य में सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? सच। मनुष्य में सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? सच। मनुष्य में सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? सच। मनुष्य में सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? सच। मनुष्य में सांस लेने तथा छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? सच। आणविक ऑक्सीजन की उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? लैक्टिक अम्ल में होता है। आणविक ऑक्सीजन की उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? लैक्टिक अम्ल। आणविक ऑक्सीजन की उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? लैक्टिक अम्ल। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। निश्वास द्वारा निकली वायु में होती है। 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 वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? वह क्रिया जिसके द्वारा कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? मनुष्य का दायां और बायां नासिका वेशम किसके द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं? नासा पट्टिका के द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं। मनुष्य का दायां और बायां नासिका वेशम किसके द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं? नासा पट्टिका। मनुष्य का दायां और बायां नासिका वेशम किसके द्वारा एक दूसरे से पृथक होते हैं? नासा पट्टिका। मनुष्य का दायां और बायां नासिका वेशम किसके द्वारा एक दूसरे से पृथक होता है? नासा पट्टिका। श्वसन क्रिया है। 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 श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का क्या होता है? 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 उसके बाद श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण। श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया किसमें संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया किसमें संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया किसमें संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया किसमें संपन्न होती है? श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया किसमें संपन्न होती है? श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया किसमें संपन्न होती है? श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया किसमें संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन के ऑक्सीकरण की क्रिया किसमें संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मछली में गिल्स एक चपटी थैली में होती है जिसे क्या कहते हैं? मछली में गिल्स एक चपटी थैली में होती है जिसे क्या कहते हैं? मछली में गिल्स एक चपटी थैली में होती है जिसे क्या कहते हैं? मछली में गिल्स एक चपटी थैली में होती है जिसे क्या कहते हैं? मछली में गिल्स एक चपटी थैली में होती है जिसे क्या कहते हैं? कीटों के किस में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा श्वसन रंजक नहीं होता है? कीटों के किस में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा श्वसन रंजक नहीं होता है? कीटों के किस में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा श्वसन रंजक नहीं होता है? श्वसन क्रिया है। श्वसन क्रिया है। श्वसन क्रिया है। श्वसन क्रिया है। जल का सूत्र क्या होता है? श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण। बताना मृदा से जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? मूलरोमा द्वारा। मृदा से जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? मृदा से जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? मृदा से जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? मूलरोमा द्वारा। पौधों में जल का लगातार अवशोषण किस पर निर्भर करता है? वाष्पोत्सर्जन पर। पौधों में जल का लगातार अवशोषण किस पर निर्भर करता है? वाष्पोत्सर्जन पर। पौधों में जल का लगातार अवशोषण किस पर निर्भर करता है? वाष्पोत्सर्जन पर किसके और किसके फलस्वरूप सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है? मूलदाब और वाष्पोत्सर्जन। उसके बाद बताना है दाया और बायां नीला एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होता है? अंतरानीला भित्ति के द्वारा दाया और बायां नीला एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होता है? अंतरानीला भित्ति। दाया और बायां नीला एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होता है? अंतरानीला भित्ति। दाया और बायां नीला एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होता है? अंतरानीला भित्ति। दाया और बायां नीला एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होता है? अंतरानीला भित्ति। दाया और बायां नीला एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होता है? दाया और बायां नीला एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होता है? दाया और बायां नीला एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होता है? अंतरानीला भित्ति। दाया और बायां नीला एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होता है? दाया और बायां नीला एक दूसरे से किसके द्वारा अलग होता है? महाधमनी एवं उनकी मुख शाखाओं में रक्त का प्रवाह का दबाव क्या कहलाता है? रक्तचाप। महाधमनी एवं उनकी मुख शाखाओं में रक्त का प्रवाह का दबाव क्या कहलाता है? महाधमनी एवं उनकी मुख शाखाओं में रक्त का प्रवाह का दबाव क्या कहलाता है? महाधमनी एवं उनकी मुख शाखा में रक्त का प्रवाह का दबाव क्या कहलाता है? धमनियां का कार्य क्या है?
है? धड़क 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 करना। ये पहले बोल देना चाहिए था। धमनियां शुद्ध या किस रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है? ऑक्सीजनित रक्त को। ऑक्सीजनित रक्त को। धमनियां शुद्ध या किस रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है? ऑक्सीजनित रक्त को। ऑक्सीजनित रक्त को। यानी धमनियां शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय के शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य करती है। उसके बाद उत्तक कोशिकाओं के बीच सहित कौन सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? WBC। WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित कौन सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? WBC। उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित कौन सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? WBC। उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित कौन सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? WBC। उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित कौन सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? WBC। उसके बाद बताना है किसके और किसके फलस्वरूप सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है? मूलदाब और वाष्पोत्सर्जन। चालनी नलिकाओं के जीव द्रव्य के बीच किसके द्वारा संबंध स्थापित होता है? छिद्रों के द्वारा। किसके द्वारा? छिद्रों के द्वारा। छिद्रों के द्वारा। चालनी नलिकाओं के जीव द्रव्य के बीच किसके द्वारा संबंध स्थापित होता है? छिद्रों के द्वारा। छिद्रों के द्वारा। चालनी नलिकाओं के जीव द्रव्य के बीच किसके द्वारा संबंध स्थापित होता है? छिद्रों के द्वारा। चालनी नलिकाओं के जीव द्रव्य के बीच किसके द्वारा संबंध स्थापित होता है? छिद्रों के द्वारा। जाइलम में पाए जाने वाली कौन और कौन मुख्य रूप से जल और खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक है? वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं। जाइलम में पाए जाने वाली कौन और कौन मुख्य रूप से जल और खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक है? वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं। हृदय के विस्मों का शीतलन क्या कहलाता है? हृदय के विस्मों का शीतलन क्या कहलाता है? डायस्टोल। हृदय के विस्मों का शीतलन क्या कहलाता है? डायस्टोल। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियां क्या कहलाती है? धमनियां। शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियां क्या कहलाती है? धमनियां। उसके बाद बताना है रक्त की उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? हीमोग्लोबिन। रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? 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 जल तथा घुलनशील लवण का मूलरोमों से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? जाइलम ऊतक के द्वारा। जल तथा घुलनशील लवण का मूलरोमों से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? जाइलम ऊतक द्वारा। जल एवं घुलनशील लवण का मूलरोमों से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? जाइलम ऊतक द्वारा। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किसी दिशा में होता है? ऊपर और नीचे दोनों। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किसी दिशा में होता है? फ्लोएम में से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किसी दिशा में होता है? ऊपर और नीचे दोनों दिशा में। पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है? जाइलम नलिकाओं द्वारा। पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है? पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है? जाइलम नलिका द्वारा। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है? एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है? एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है? विस्तरण द्वारा। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है? एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है? एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है? एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है? एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है? उत्तक कोशिकाओं के बीच स्थित कौन सहित रक्त प्लाज्मा को क्या कहते हैं? WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? गोंद एवं रेजिन विशेष रूप से किसमें संचित रहते हैं? जाइलम में संचित गोंद एवं रेजिन विशेष रूप से किसमें संचित रहते हैं? पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। गोंद एवं रेजिन विशेष रूप से किसमें संचित होता है? पुराने जाइलम में। पौधों में जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। पौधों में जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है? वाष्पोत्सर्जन। पौधों में जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है? नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाइयां सही है। बताना अमीनो अम्ल के विखंडन से बनने वाला उत्सर्जी पदार्थ है? अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल। अमीनो अम्ल के विखंडन से बनने वाला उत्सर्जी पदार्थ है? अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल। अमीनो अम्ल के विखंडन से बनने वाला उत्सर्जी पदार्थ है? अमीनो अम्ल के विखंडन से बनने वाला उत्सर्जी पदार्थ है? अमोनिया, यूरिया तथा यूरिक अम्ल। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं पादप में और किसमें?
पत्तियों में छालों में कोशिकीय रिक्तियाओं पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पत्तियों में छाल में और कोशिकीय रिक्तिकाओं में रेजिन किस रूप का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन किस पौधे 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 का उत्सर्जी पदार्थ है? वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? 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 वृक्क किस जैव प्रक्रम का उत्सर्जन। अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो इसका परिणाम क्या होगा? दूसरे वृक्क से उत्सर्जन। अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो इसका परिणाम क्या होगा? दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस। कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस। जनन द्वारा जीव अपनी जातियों का क्या करता है? अच्छा, जनन द्वारा जीव अपनी जातियों का क्या करता है? जनन द्वारा जीव अपनी जातियों का क्या करता है? जनन द्वारा जीव अपनी जातियों का क्या करता है? जनन द्वारा जीव अपनी जातियों का क्या करता है? जनन द्वारा जीव अपनी जातियों का क्या करता है? मलेरिया परजीवी में सामान्यतः किसको द्वारा जनन होता है? बहुखंडन द्वारा जनन होता है। मलेरिया परजीवी में सामान्यतः किसको द्वारा जनन? बीजाणु का निर्माण किसमें होता है? बीजाणु धानी में होता है। बीजाणु का निर्माण किसमें होता है? बीजाणु धानी में होता है। लैंगिक जनन में किसका और किसका संलग्न होता है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलग्न होता है। शुक्राणु एवं अंडाणु के संलग्न को क्या कहते हैं? शुक्राणु एवं अंडाणु के संलग्न को क्या कहते हैं? पुष्प के विभिन्न पुष्पीय भाग किसके ऊपर चक्र में व्यवस्थित होते हैं? पुष्पासर। पुष्प के विभिन्न पुष्पीय भाग किसके ऊपर? पुष्पासर। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने को क्या कहते हैं? परागन कहलाता है। पुष्प के पुरुष ग्रंथियों से की नलिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली के साथ जुड़कर किसका निर्माण करती है? मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। पुरुष में पुरुष ग्रंथियों की नलिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली के साथ जुड़कर किसका निर्माण करती है? मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। किशोरावस्था में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास किसके द्वारा? हार्मोन्स के। किशोरावस्था में द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास किसके कारण होता है? हार्मोन्स के कारण। तो मनुष्य में किसकी गुहा में भ्रूण का विकास होता है? गर्भाशय। मनुष्य में किसकी गुहा में भ्रूण का विकास होता है? मनुष्य में किसकी गुहा में भ्रूण का विकास होता है? किसकी गुहा में भ्रूण का विकास होता है? स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किसी दिन अंडाशय से 14वें दिन एक स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किसी दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। 14वें दिन स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किसी दिन अंडाशय से बाहर निकलता है। 14वें दिन बताना निषेचन की क्रिया किस जीव में मुक्त होती है? पुष्पी पादप एवं जंतु में निषेचन की क्रिया किस जीव में मुक्त होती है? पुष्पी पादप एवं जंतु में निषेचन की क्रिया किस जीव में मुक्त होती है? पुष्पी पादप एवं जंतु में निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। फल बीजाणु की दीवारें मोटी होकर बनाती है। की दीवारें मोटी होकर बनाती है। की दीवारें मोटी होकर बनाती है। कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? जाइगोट। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? प्रागकोश। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? प्रागकोश। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्रीकेसर के आधारीय भाग स्त्रीकेसर के आधारीय भाग अंडाशय। प्रागकोश में पाए जाते हैं। प्रागकोश में पाए जाते हैं। प्रागकोश में पाए जाते हैं। किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? और लैंगिक जनन की विधि है? और लैंगिक जनन की विधि है? और लैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन तथा बीजाणु जनन। उसके बाद बताना किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है? जीन प्रारूप या किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है? उसका मेंटल अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले पौधे साधारण मटर। सही है। मेंटल अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? साधारण मटर। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? आनुवंशिकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है? अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है? पक्षी तथा तितली के पंख है? असमजात। पक्षी तथा तितली के पंख एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में पाए जाने वाले अंतरों को क्या कहते हैं? मेंडल के एक संकरण के प्रयोग से प्राप्त
लक्षण पर रूपी का अनुपात 3:1 3:1 कौन एक जीवाश्म की आयु के निर्धारण के एक वैज्ञानिक रेडियो कार्बन काल निर्धारण कौन एक जीवाश्म की आयु के निर्धारण की एक वैज्ञानिक विधि है? रेडियो कार्बन काल निर्धारण बताना जीवों के किसी जटिल अंग की उत्पत्ति अचानक नहीं बल्कि अनगिनत विधियों में किसके द्वारा होती है? क्रमिक विकास। आर्कियोपटेरिक्स नामक जीवाश्म में किसके दो गुण पाए जाते हैं? रेप्टिलिया तथा बीज के गुण पाए जाते हैं। उसके बाद बताना डीडीटी एक जैव कौन सा अनिम्नीकरणीय और नवीकरणीय बोलता है अनिम्नीकरणीय डीडीटी एक जैव कौन सा पदार्थ है? अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। ओजोन परत के अवक्षय से मनुष्य में त्वचा किसका खतरा बढ़ जाता है? खतरा बढ़ जाता है। पारिस्थितिक ऊर्जा का प्रभाव होता है सामुदायिक आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहते हैं? कोशीय स्तर। मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का किसके द्वारा अपघटनकर्ता द्वारा होता है? अपघटनकर्ता द्वारा होता है। प्राथमिक उपभोक्ता समानता होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता समानता होता है। शाकाहारी उत्पादक को क्या कहते हैं? सपोषी। पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण कैसे होता है? जैव घटक तथा अजैव घटक से ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? सीएफसी का फ्लोरोकार्बन। कौन सा समूह जैव निम्नीकरणीय पदार्थों का है? फलों के छिलके, गोबर और पेपर। कौन कौन? फलों के छिलके, गोबर और पेपर। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है द्वितीय पोषीय स्तर का। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है तृतीय पोषीय स्तर। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक हैं? पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। किसी पारिस्थितिक तंत्र के जैव घटक है? पौधे, जानवर, मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। उसके बाद बताना कौन एक आहार श्रृंखला बनाता है? घास, बकरी और मनुष्य। कौन एक आहार श्रृंखला बनाता है? घास, बकरी और मनुष्य। उसके बाद बताना है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या है? मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। उसके बाद बताना है कौन उत्पादक है? घास या हरे पेड़ पौधे। एस्ट्रोजन स्रावित होता है किसी पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं किसी पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा को ग्रहण करने वाले उत्पादक वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं एंड्रोजन स्रावित होता है एस्ट्रोजन स्रावित होता है एंड्रोजन है हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है जीवों के जैव कार्यों के सफल संचालन के लिए अंगों का क्या आवश्यक है? समन्वय और नियंत्रण आवश्यक है। जीवों के जैव कार्यों के सफल संचालन के लिए अंगों का क्या आवश्यक है? समन्वय और नियंत्रण आवश्यक है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण कौन नामक अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन के द्वारा होता है? लैंगरहैंस की दीपिका है। मनुष्य में मस्तिष्क के कितने भाग हैं? कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क। प्रत्येक न्यूरॉन में क्या क्या पाया जाता है? एक साइटोन, एक एक्सोन तथा कई डेंड्राइट्स विद्यमान होते हैं। ऑक्सीजन मुक्त किस पर पाया जाता है? स्तंभ शीर्ष पर पाया जाता है। ऑक्सीजन मुक्त किस पर पाया जाता है? ऑक्सीजन मुक्त किस पर पाया जाता है? स्तंभ से। सभी जीवों के बाहरी एवं भीतरी वातावरण के बीच क्या बना रहता है? संतुलन। सभी जीवों के बाहरी एवं भीतरी वातावरण के बीच क्या बना रहता है? रासायनिक नियंत्रण में किसकी मदद से जब कार्य संपन्न होती है? हार्मोन की मदद से जब कार्य संपन्न होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बताना है बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक है? ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन दोनों बीज रहित पौधे के उत्पादन में है। ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन दोनों फल पकाने के लिए प्रयुक्त होता है। फल पकाने के लिए एथिलीन। मस्तिष्क से कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? मेडुला। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? हमारे शरीर में विभिन्न जैव कार्यों का नियंत्रण कौन करता है? तंत्रिका एवं रसायन दोनों के द्वारा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। बाय।